Hello friends, welcome to ESV Math classes. Today we will learn चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आज हम चैप्टर फर्स्ट के जो कि संख्या पद्धति है उसके बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस में हमारे जो पीछे बेसिक क्लास हुई थी जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता के नियम और नेचुरल नंबर के प्रकार, ये सभी जो बेसिक क्लासेस हैं अगर आपने उनको पूरा नहीं किया है तो कृपया पहले प्लीज उसे जरूर पूरा करें। वो ज़्यादा मिनट की नहीं है, 5-10 मिनट की हैं, थोड़ा सही समय लगेगा, पहले उसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसान से करने में भी होंगे और समझने में भी आसानी होगी। आइए क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, अंक कितने होते हैं। तो पहले ही हम जो बेसिक क्लास फर्स्ट है उसमें आपको बताया था अंक कितने होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं। अंक होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे अंक होते हैं। अब ये अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 9 तो ये नंबर है और एक 0 है, तो ये टोटल जो अंक हो गए वो हमारे हो गए 10। तो 10 ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। 2 का सॉल्व क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में प्राकृतिक संख्या है, यानी निम्न में से ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। निम्न में से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है -1, 1/2, 3 या ये सभी। देखो -1 जो है वो हमारी इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तो -1 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1/2 हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी है और परिमेय संख्या भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या में आ गया। 3 एक प्राकृतिक संख्या है। 3 क्या है, इसे हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 3 ये हमारी परिमेय संख्या है, वो सॉरी प्राकृतिक संख्या है। और -1 जो है वो पूर्णांक है। -1 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में ही प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, पूर्णांक में होल नंबर भी आता है, पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सेकंड का ये आंसर सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। तो विषम प्राकृतिक संख्या में हमारा 3 आएगा। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन क्या है, 3, 5, 7 और 2। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 2। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या यानी जो सम हो और प्राकृतिक भी हो, तो सबसे छोटी जो सम प्राकृतिक संख्या होगी वो होगी 2। वो कौन सी होगी, 2, क्योंकि 2 जो है वो सम संख्या में आता है। 2 किस में आता है, सम संख्या में आता है, इसलिए 2 हमारी सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 क्या है, निम्न में प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारे 4, 0, 8 और 10। प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन सा नंबर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। यहाँ पे 4 भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है क्योंकि वो 1 से लेके काउंटिंग में आता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमारी काउंटिंग होती है, गिनती होती है, उसमें जितने भी नंबर आते हैं वो सभी हमारे प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें 4 हमारा गिनती में आता है, काउंटिंग में आता है, इसलिए 4 तो हमारा प्राकृतिक संख्या होगा। ऐसे ही अगला ऑप्शन है 0 क्या है, 0 हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, 0 हमारा होल नंबर होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो कि 0 है वो हमारा क्या है, होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे सी ऑप्शन जो है 8 वो भी प्राकृतिक संख्या है, 10 भी हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन बी 0 जो कि पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये हमारा
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, ये 4 का आंसर था। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 है निम्न में सम संख्या है, निम्न में सम संख्या है 832 832, दूसरा ऑप्शन है 543, तीसरा ऑप्शन है 689 और चौथा ऑप्शन है 89 यानी कि 89। तो इनमें से कौन सा नंबर एक सम संख्या होगा? अब सम संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें डिविजिबिलिटी रूल, जो कि विभाज्यता के नियम है, जो इसके अगले ही बेसिक क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को यहाँ पुश करके उस पिछली जो वीडियो थी विभाज्यता के नियम, उसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे विभाज्यता का हमें नियम क्या लगाना है? 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड ही हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर। तो लास्ट डिजिट देखना है, किस संख्या का लास्ट डिजिट 2 है या 4 है या 6 है, 8 है या 0 है। इनमें से अगर कोई भी नंबर होता है तो वो हमारी क्या होंगी? सम संख्या होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में 832 यानी लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारी सम संख्या होगी। तो पांचवे का जो ए ऑप्शन है 832 832, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक सम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 7 किस प्रकार की संख्या है? यानी जो 7 है, 7 है, वो किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सम संख्या। क्या 7 एक सम संख्या है? यानी क्या ये 2 से डिवाइड होगी? नहीं, तो सम संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो 7 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो विषम संख्या है। क्या ये एक अभाज्य संख्या है? हाँ, ये एक अभाज्य संख्या भी है। डी ऑप्शन है बी और सी दोनों, यानी कि जो बी और सी ऑप्शन है वो दोनों ही हमारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी व सी दोनों, यानी कि जो 7 है वो एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ऐसे क्वेश्चन 6 का आंसर हुआ डी। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, अगर हमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो हमें क्या करना होगा? 9 को रिपीट करते हैं। 9 को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो जितनी बार 9 लिखा होगा उतने ही अंक की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। जैसे यहाँ पे 4 अंकों की संख्या क्या हो गई? 9999, यानी 99,000। यहाँ पर जो संख्या 999 4 बार हो गया तो ये 4 अंकों की संख्या बन गई। ठीक है, ऐसे ही 9 को अगर हम 2 बार लिखते हैं तो ये 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ऐसे ही अगर 9 को 3 बार लिखते हैं तो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ये कितने अंकों की है? 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी संख्या, ये 2 अंकों की बड़ी संख्या, और ये 4 अंकों की बड़ी संख्या। कभी कभी हमसे बड़ी संख्या की बजाय छोटी संख्या भी पूछते हैं। तो छोटी संख्या में हमें क्या करना है? जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो 5 अंकों के लिए हम क्या करेंगे? जब भी हमें छोटी संख्या बनानी है तो हमें 0 को बढ़ाना है। जैसे हमने यहाँ पे 10 कर दिया तो एक 0 लगाने से ये 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। एक और 0 बढ़ा दिया तो ये 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। एक और 0 बढ़ा दिया तो ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या। ऐसे ही एक और 0 बढ़ा देंगे तो 5 अंकों की, और एक और 0 बढ़ जाएगा तो 6 अंकों की। ऐसे ही आगे जितने 0 बढ़ते जाएंगे उतने ही अंकों की छोटी छोटी संख्या बनती चली जाएगी। तो हमें बड़ी संख्या के लिए 9 को बढ़ाना है, यानी 9 को बार बार लिखना है। एक अगर 2 बार लिखेंगे तो 2 अंकों की, 3 बार लिखेंगे तो 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 बार लिखेंगे तो 4 अंकों की बड़ी संख्या। ऐसे ही छोटी संख्या बनाने के लिए हमें 0 को रिपीट करते हैं, 0 को बार बार लिखते हैं। 0 जैसे एक के बाद अगर एक 0 लगाया तो 2 अंकों की बन गई, तीसरा 0 लग गया
एक और जीरो लग गया तो 3 अंकों की बन गई, एक और जीरो लग गया तो 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। ऐसे ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई। क्या बन गई? छोटी से छोटी। तो इसका जो आंसर जो है वो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 9,999। तो 9,999 के लिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, ऑप्शन क्या है? 4 अंकों की हमें ढूंढनी है तो हमें चाहिए 4 अंक। तो पहले ऑप्शन है हमारा 10,000। 10,000 में यहाँ पे कितने अंक हो गए हैं? 4 जीरो और 1 अंक, तो 5 हो गए। हमें 4 की चाहिए, तो अगला ऑप्शन जो बी है उसमें 3 जीरो है और 1 अंक बना हुआ है, तो ये हमारी हो गई 4 अंकों की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कि 1000 है, 1000 है, ये हमारा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2847 यानी 2847, 2847 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो 2847 में 7 का जो स्थानीय मान है वो क्या होगा? तो स्थानीय मान जब भी हम निकालते हैं तो जिस भी नंबर का पूछा जाएगा उस नंबर का हम प्लेस देखेंगे। तो ये किस प्लेस पे है? इकाई प्लेस पे है, यानी वंश डिजिट है। तो वंश डिजिट का मल्टीप्लाई जब 1 करोगे तो वही आएगा। तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान हो गया 7। अगर यही नंबर हमें इस तरीके से दिया जाता 2784, तो अब 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 अब हमारा किस प्लेस पे आ गया है? वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 प्लेस पे आ गया। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। तो यहाँ पे हमारा 700 जो कि इस संख्या का स्थानीय मान बन जाता है। तो स्थानीय मान को हम ऐसे ही निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 की पूर्ववर्ती संख्या है। 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? ऑप्शन क्या है? 3, 7, 5 और डी ऑप्शन है हमारा 8। तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मीन्स होता क्या है? पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले। तो 6 से पहले कौन सी संख्या आती है? तो 6 से पहले हमारी कौन सी आती है? 5 आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 जो है वो करेक्ट आंसर है।